हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास रे हमें एक्सपेंशन एंड प्रॉपर्टीज डिस्कस करि छथि। ना बे स्टार्ट करिबा इवैल्यूएशन ऑफ डिटरमिनेंट। सपोज हमर डिटरमिनेंट हाई ऑर्डर कहला माने 3/3 और 4/4। तो हमर देखो एग्जांपल 3/3 अछि, 3/3 4/4 5/5 जहां भी आसो, बट हम कोर्स रे ओनली 3/3 रो ही क्वेश्चंस आछि। To evaluate determinant of square matrices of higher order, we shall always try to introduce zeros at maximum number of places in a particular row or column by using properties। तो मैंने कहना using properties आमे गोटे particular row रो जेते possible सेतेटा zero को change कर देबा। then कौन करिबा ना we should expand the determinant along that row or column, माने से रोटा यूज करके एक्सपेंशन कले हमको आंसर मिल जीवो। देखो हमें केमती ना गोटे एग्जांपल नहीं बुझिला टिके बेटर हबो। तो एग्जांपल अछि इवैल्यूएट 1 2 3 अछि कॉलम वाइज 1 + p 3 + 2p 6 + 3p 1 + p + q 1 + 3p + 2q 1 + 6p + 3q अछि। ना देखियो मु एबे कोन करिवे ना कॉलम 1 रे इंट्रोड्यूस करिवे 0 यूजिंग प्रॉपर्टी। तो इंट्रोड्यूस केमती करियो ना 2 अछि 1 अछि 3 अछि, तो मु एटा 0 कर देबी यूजिंग प्रॉपर्टी। तो 2 तो मोर रो 2 रे एलिमेंट, तो हमें प्रॉपर्टी नंबर 6 यूज करिवा। तो रो 2 रे हमें रो 2 यूज करिवा। यदि 2 अछि प्लस 2 अछि तो हमें माइनस यूज करिया, माने 2 - 2 हेले तो 0 होबा ना। तो 2 - 2 * 1, तो 2 तो हमर R2 रे एलिमेंट, देन माइनस रहला 2 * R1, तो R1 हमर 1 अछि, तो 2 - 2 * 1 ले 0 हे जेबो। तो ये हमर 0 हे जेबो यूजिंग प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करे एलिमेंट 0 करियो। तो 0 करियो, ये तो रो 3 रे एलिमेंट, तो रो 3 हमें यूज करिवा। माइनस रखिबा केना प्लस अछि, तो 3 टाइम्स ऑफ से R1 यूज करिवा। तो गोटे इंपोर्टेंट पार्ट करना, तो हमर फर्स्ट प्रॉपर्टी रे हमें R2 यूज करछंदी। यदि R2 यूज हेछि तले हमें सेकंड प्रॉपर्टी रे R2 केबी भी यूज करिबने, नले हमर मिस्टेक हबो। कोन पे हबो तुमे सेटा टिके निजे चेक भी करि परिबो। तो R2 यूज हेछि माने हमें सेकंड प्रॉपर्टी रे R2 यूज करिबनी। तो ऑलवेज करना R2 को छाड़ी के तुम R1 R3 किसी भी यूज करि परिबो। तो ठीक अछि, हमें R2 रे प्रॉपर्टी अप्लाई केले 0 हे जीवो, R3 रे अप्लाई केले 0 हे जीवो। तो हमर एम थिला करना इंट्रोड्यूस मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन ए पर्टिकुलर रो और कॉलम, देन हमें एक्सपेंशन करिबा। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करिबा। तो अप्लाई कले फर्स्ट रो तो 1 1 + p 1 + p + q रहला। तो एथरे किछि चेंज आसीबनी। तो ये 2 R1 R2 - 2 * R1 2 - 2 * 1 2 - 2 * 1। तो हियर आसे जीवो 3 + 2p - 2 * 1 + p। तो इठी आसे जीवो 1 + 3p + 2q - 2 * 2 * 1 प्लस, तो इठी स्पेस होनी -2 * 1 + p + q करिवा। देन थर्ड रो रे प्रॉपर्टी अप्लाई करिवा 3 - 3 * 1 आसीबो 3 - 3 * 1 R3 - 3 * R1। तो इठी सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करो 6 + 3p - 3 * R1 R1 तो हमारा 1 + p अछि। तो इठी पे अप्लाई करे सेम प्रॉपर्टी 1 + 6p + 3q - 3 * रो 1 एलिमेंट 1 + p + q, तो इक्वल्स टू 1। तो ये 0, तो ये 0 अछि 1 + p रहलो 3 + 2p, तो ओपन करिवो -2p + 2p कैंसिल हे जइबो 3 - 2 = 1 मिलला। देन ये ब्रैकेट ओपन करिवो -3p + 3p कैंसिल हे जो 6 - 3 = हमको 3 मिल जइबो। तो हियर 1 + p + q मिलला। तो ब्रैकेट ओपन करिवो 1 1 - 2 तो -1 आसीबो। देन 3p - 2p + p आसीबो 2q - 2q कैंसिल हे जइबो। तो हियर 1 - 3 - 2 6p - 3p + 3p आसीबो 3q - 3q कैंसिल हे जइबो। तुम निजे सिंप्लिफिकेशन करके चेक करि परिबो ये करेक्ट अछि। तो देन कोन करिबो ना, देखा हमरो फर्स्ट कॉलम रो 2 एलिमेंट्स 0 आसी गरणी। देन हमें कोन करिबा ना एक्सपांड करिबा डिटरमिनेंट यूजिंग कॉलम 1 यूज करिबा। कॉलम 1 यूज करना हमको कोन हेल्प करिबा ना, ए 2 एलिमेंट्स हमको कुछ सिंप्लिफिकेशन दरकार आसीबनी। तो हमें फर्स्ट एलिमेंट तो 1, तो 1 यूज करले रो 1 डिलीट करिबो कॉलम 1 डिलीट करिबो, बस यार मल्टीप्लिकेशन करिबो 1 * -2 + 3p, देन माइनस 3 * -1 + p। देखिए हमारा
ए एलिमेंट 0 तो मोर जहाँ भी करी माइनस तो 0 रखी तो इंटू जहाँ भी आसो से तो 0 हो ना 0 इंटू जो भी नंबर थी पॉजिटिव नंबर था नेगेटिव था से 0 हो देन थर्ड एलिमेंट भी तुम एक्सपांशन रे करिवो प्लस 0 इंटू तो मल्टीप्लिकेशन करियो जहाँ भी नंबर आसो 0 इंटू पॉजिटिव नंबर थी भी तुम 0 हो नेगेटिव भी 0 हो तो आउ सेकेंड आउ थर्ड टर्म्स हमको किसी यूज करिया पड़े खाली फर्स्ट टर्म रे हमको रिजल्ट मिल जाइबो देन दिस इक्वल टू 1 इंटू जहाँ भी अच्छे तो 1 मैंने मल्टीप्लिकेशन करिबा तो माइनस 2 प्लस 3p माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 3p तो माइनस 3p प्लस 3p कैंसिल हो गला 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 तो इजीली कौन आमर डिटरमिनेंट वैल्यू मिलगला मु चाहिए एक्सपांशन करि बट आम ए ट्रिक कले कौन आमर सिंप्लिफिकेशन एत लेंथी हेनी और इजीली सॉल्व हम तेल आमर इवैल्यूएशन रे ट्रिक कौन मिलला ना ऑलवेज ट्राई टू इंट्रोड्यूस जीरोस at maximum number of places in a particular row or particular column using properties तो तुम्हें प्रॉपर्टी यूज करके गोटे रो के गोटे पर्टिकुलर कॉलम रे जीरो इंट्रोड्यूस करिवो तो कॉलम पर देन एक्सपांड कर देबो एक्सपांड द डिटरमिनेंट यूजिंग दैट रो और कॉलम जो रो रे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो थिबो सेटा को यूज कर एक्सपांशन करिवो यदि कॉलम रे थिबो से कॉलम यूज कर एक्सपांशन कले तुमरा इजीली डिटरमिनेंट रा वैल्यू मिल जिवो Note 1. For easier calculations, we shall expand the determinant along that row or column which contains maximum number of zeros. तो हम एक्सपांशन करिबा डिटरमिनेंट रो जो रो रे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस थिबो से रो यूज कर एक्सपांड करिबा इधर सपोज कॉलम रे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस थिबो इधर पर्टिकुलर कॉलम रे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस अछि हम सेही कॉलम यूज कर एक्सपांशन करिबा फॉर एग्जांपल सपोज डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 मिलना बी सी डी ई एफ जी देखो हमारे रो 1 रे 2 zeros अच्छे तले हम एक्सपांशन कला बड़े रो 1 तमे रो 1 यूज करी एक्सपांशन कले हमको हेल्प करिवो तमने जो रो रे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस थिबो से रो यूज करी एक्सपांड करिवो कॉलम केस रे भी सेम रूल में अप्लाई करिवो तर 1 कॉलम रे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस थिबो से कॉलम टा यूज करी एक्सपांशन कले हमको डेफिनेटली इजी होबो Then the note 2 if A is a square matrix of order n तो A is a square matrix of order n अच्छे then determinant of k into a k is a any real number और determinant of k into a equal to k to the power n into determinant of a तो ये n करना order of the matrix n डाला order of the matrix state k डाला real number ये point हम मन रखे तुमको example definitely help करिवो for example सपोज मोर 2 इंटू मैट्रिक्स ए अच्छी तो 2 इंटू मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई तो दिस इक्वल टू तो मैट्रिक्स रूल कौन थी ना कांस्टेंट हमें ऑल एलिमेंट्स रे मल्टीप्लाई करिबा तो मल्टीप्लाई कले 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 2h 2i तो हमारा 2 इंटू मैट्रिक्स आसीगला बट सपोज यार डिटरमिनेंट वैल्यू मु फाइंड करिबी 2 इंटू ए रो डिटरमिनेंट तो दिस इक्वल टू यदि मु प्रॉपर्टी अप्लाई करिबी मते आंसर कोन मिलिबो ना 2 रो पावर 3 आसी जेबा कना n ला हमरो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स n नंबर 3 अछि तो 2 टू द पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a आसीबो तो हम टिके वेरीफाई करिबा तो डिटरमिनेंट ऑफ 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 2h 2i तो हमारा डिटरमिनेंट टिके डिफरेंट रूल कौन थिला ना मतलब कॉमन नबा तो 1 रो कॉमन नबा एट ए टाइम में 1 रो कॉमन नबा यदि मो रो 1 रो 2 कॉमन नेली तो मोर रो 1 एलिमेंट्स a b c s जीवो देन रो 2 रे भी 2 कॉमन अछि तो मो रो 2 कॉमन नेली तो मते d e f मिलला देन रो 3 भी 2 कॉमन अछि तो 2 कॉमन ने जो तुमको g h i मिलला ठीक अछि तो रिजल्ट रे कौन मते 2 टू द पावर 3 मिलला तो ये पार्ट कौन डिटरमिनेंट ए हे जीवो एटा मैट्रिक्स ए तो मैट्रिक्स ए रो डिटरमिनेंट तो हमको आंसर मिला 2 टू द पावर 3 इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए जदि हम सेमती फार्मूला अप्लाई करि थांदे तो डिटरमिनेंट ऑफ 2 इनटू ए इक्वल्स टू k इक्वल टू 2 अछि n करना ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स तो ऑर्डर 3 अछि तो 2 टू द पावर 3 इनटू डिटरमिनेंट ए असतंद तेमति डायरेक्ट अप्लाई कले 2 टू द पावर 3 इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए मोदा गटी वेरीफाई कर दे स्टेप बाय स्टेप करके 2 टू द पावर 3 इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए तो तुम प्रॉपर्टी करना
मैंने पॉइंट करना डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू ए मिले k टू दी पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए यूज करिवो k तो एनी रियल नंबर थी वो ताको जहाँ थी से यूज करिवो बट n टाला ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। देन नोट 3 यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4 आम ऑलरेडी डिस्कस कर सारी वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी वन रो और एनी वन कॉलम ऑफ ए गिवन डिटर्मिनेंट। तो तुम्हें तो डिटर्मिनेंट रो कॉमन नब एट ए टाइम वन रो रो कॉमन नब और वन कॉलम रो कॉमन नब। तो ये पॉइंट आम ऑलरेडी प्रॉपर्टी 4 डिस्कस कर सारी। देन नोट 4 इफ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स of a determinant are proportional कला मैंने in the same ratio then its value is 0। तो हमें identical थी 0 जानी बट जर रो 1 आ गोटे 2 रोज रो corresponding elements proportional थी then भी करना बना value of determinant 0 हो। देखो एग्जांपल लेके चेक करिवा रो 1 रो एलिमेंट्स 102 अच्छी तो ये 17 अच्छी तो को डिवाइड कले मते 6 मिलुछि तो 18 को 3 रे डिवाइड करा 6 मिलला 36 को 6 रे डिवाइड करो तुमको 6 मिलला तो दिस इक्वल टू हमको 6 मिलुछि तो डेफिनेटली करना रो 1 और रो 3 रो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर प्रोपोर्शनल अच्छे यदि प्रोपोर्शनल थीबो देन भी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 आसीबो। ठीक से देखो रो 1 रो एलिमेंट्स और रो 3 रो एलिमेंट जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर प्रोपोर्शनल अच्छे तो मैंने सेम रेशियो अच्छे ताले वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तुम एमती भी अप्लाई करके 0 करि परिबो जदि एटा न करिवो तो तुम एटी 17 इंटू 6 कर देबो 6 इंटू 3 कर देव 6 इंटू 6 कॉमन नहीं तुमको रो 1 और रो 3 आइडेंटिकल मिल जाव। तो तुम्हें चाहिए भी ये डिटर्मिनेंट को मुझे कहले आमर ये 17 इंटू 6 थी तो आमर 6 कॉमन जीव 6 कॉमन कला हमको डिटर्मिनेंट मिल 17 6 कॉमन जाए 3 6 ये 1 3 4 आसो 17 3 6 आसो देखिए तुम 2 रोज आर आइडेंटिकल तो वैल्यू इक्वल टू 6 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो तुम्हें प्रॉपर्टी 3 भी यूज करके 0 करि और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर प्रोपोर्शनल 3 भी तुम्हें डायरेक्ट 0 करि। Area of a triangle. Let A be the first point x1 y1, B point x2 y2, the second vertex, then third vertex x3 y3. So A B C here 3 vertices of the triangle A B C. So in this case area of triangle ABC, area of triangle ABC तो ये फॉर्मूला तो तुम्हें ऑलरेडी स्कूल लेवल जान छे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू मॉड हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 ये फॉर्मूला तुम्हें स्कूल लेवल पढ़े हो प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 मॉड यूज होची कौन पे ना एरिया ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी तो तुम्हें ऑलवेज मॉड यूज करिवो तो हाफ थीला इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 x2 इंटू y3 माइनस y1 x3 इंटू y1 माइनस y2 तो यार मॉड तो तुम्हें ऑलवेज यूज करिवो द रीजन ला एरिया ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी बट हमें ताको डिटर्मिनेंट फॉर्म रे केमते एक्सप्रेस करिवो ना हाफ रहिला देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्सप्रेशन रो डिटर्मिनेंट फॉर्म हला x1 x2 x3 then y1 y2 y3 1 1 1 in the third row और यदि मुझे एक्सपेंशन कर देबी तो मते ए फार्मूला ही मिलियो तुम चेक भी करि परियो x1 into y2 minus y3 फर्स्ट टर्म तो ये हमर माइनस होतला प्लस यूज करियो x2 तो डिलीट हे जीवो तो आसीबो y1 y3 minus y1 आसीबो तो x2 into y3 minus y1 थर्ड एलिमेंट अछि x3 तो एक्सपेंशन करियो y1 minus y2 तो यार डिटर्मिनेंट फार्मूला हाफ रो 1 ला x1 x2 x3 रो 2 ला y1 y2 y3 रो 3 ला 1 1 1 मैं ये फार्मूला यूज कर लेबी तुमको इजीली मिल जिवो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट ऑलवेज करना एंड रे स्क्वायर यूनिट भी यूज करथिबो स्क्वायर यूनिट यूज करिवो एरिया टा ऑलवेज पॉजिटिव तो तुम्हें एंड रे मॉड यूज करियो नेगेटिव के बेस गलो त तुम्हें मॉड यूज करके ऑलवेज पॉजिटिव फॉर्म को चेंज करिवो तो तुम्हें स्कूल लेवल ए फार्मूला यूज करथले हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फार्मूला यूज करथले डिटर्मिनेंट रे तरह डिटर्मिनेंट फॉर्म आसी गला एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को हाफ
half determinant of row 1 x1 x2 x3 row 2 y1 y2 y3 और थर्ड रो ला 1 1 1 तो केतेटा इंपोर्टेंट पॉइंट भी अछि एरियाटा ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी एरियाटा ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी जदि सपोज केबे नेगेटिव आसला देन तुम यूज करिवो मॉड सिंबल माने तार एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज फाइंड करिवो एरियाटा ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी तो तुम एंड रे पॉजिटिव करिवो और स्क्वायर यूनिट्स भी यूज करिवो सेटा हमर फर्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट थिला देन सेकंड पॉइंट तो सपोज हमको 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर मिलगला सपोज मोर ए बी सी पॉइंट्स अछि तो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर तो हमें ऑलरेडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सब करि सरिचंदी तो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर मैंने डेफिनेटली एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल 0 तो ये फॉर्मूला इक्वल टू 0 हो गला बट हाफ द नॉन जीरो यदि हाफ द नॉन जीरो तो ऑब्वियसली करना डिटरमिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल्स टू 0 आसीबो तो ये हमरा कोलिनियर कंडीशन तो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर मैंने डिटरमिनेंट ऑफ दिस इक्वल टू तुम्हें 0 यूज करिवो देन थर्ड इंपोर्टेंट पॉइंट ला इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स तो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर्मूला ऑलरेडी दिया है 2 पॉइंट फॉर्म सपोज हमारा ए एंड बी मतलब x1 y1 मिलगला b पॉइंट x2 y2 मिलला देन 2 पॉइंट फॉर्म माने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करे में हमें यूज करथिले y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1 तो सेटा मोर 2 पॉइंट फॉर्मूला तो तारो डिटरमिनेंट फॉर्मूला xy 1 माने xy x1 y1 x2 y2 1 1 1 इक्वल्स टू 0 ए डिटरमिनेंट को हमें सॉल्व कर दवा तो आंसर मिल जीवो इक्वेशन ऑफ लाइन AB तो हमको इक्वेशन ऑफ AB दरकार तो इक्वेशन ऑफ लाइन AB फाइंड करे बिंदु में 2 पॉइंट फॉर्म यूज करतलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बट डिटरमिनेंट रे यूज करिवो डिटरमिनेंट ऑफ xy x1 y1 x2 y2 xy तो तुम्हारा रहला 1 1 1 तो रहला खाली फर्स्ट कोऑर्डिनेट x1 y1 एठी यूज करिवो सेकंड पॉइंट x2 y2 यूज करिवो ए डिटरमिनेंट सॉल्व करले आंसर मिल जीवो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ना पे हमें डिस्कस करिवा माइनर्स आगे मैं एग्जांपल सॉल्व करे तो आपरे स्टेटमेंट देखिवा तो एग्जांपल अछि फाइंड द माइनर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट हमको डिटरमिनेंट ऑलरेडी गिवन दे छे हमको बस माइनर्स ऑफ ईच एलिमेंट्स फाइंड करियर अछि तो हमरा फर्स्ट एलिमेंट 1 तो 1 एक्चुअली प्रेजेंट अछि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अछि तो हमें डिनोट करिवा m11 तो माइनर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो m11 कॉलम माने माइनर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यार मींस हला माइनर ऑफ 1 तो 1 एक्चुअली हमरो कोठी प्रेजेंट अछि ना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो माइनर ऑफ a11 तो a11 इक्वल हियर 1 अछि तो माइनर ऑफ एलिमेंट हमें फाइंड करिवा 1 तो दिस इक्वल टू माइनर ऑफ 1 जब फाइंड करिवो 1 प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम रो 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करिवो आ तुमको मिलला 5 6 8 9 तो ये डिटरमिनेंट 5 6 8 9 देन तक हमें सॉल्व कर देबो तो सॉल्व करले 45 8 6 48 तो दिस इक्वल टू -3 तो m11 कहला माने माइनर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम माने 1 रो माइनर को हमें डिनोट करिवा m11 माने यार मींस हला माइनर ऑफ एलिमेंट a11 तो a11 इक्वल हियर 1 अछि तो हमको माइनर ऑफ 1 मिल गला दैट इज -3 तो 2 प्रेजेंट इन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो हमें डिनोट करिवा m12 तो m12 कॉलम माने माइनर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दैट इज 2 माइनर ऑफ a12 माने एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो हियर a12 इक्वल टू 2 अछि तो मते यार माइनर फाइंड करियर अछि तो दिस इक्वल टू डिटरमिनेंट 2 प्रेजेंट इन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट कर देबो 4 6 7 9 मिलला तो 4 6 7 9 देखो सॉल्व करिवो 9 4 36 माइनस 7 6 42 तो इक्वल्स टू -6 मिलला देन हमें m13 तो m13 कहला माने माइनर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम माने 3 रो माइनर फाइंड करिवा तो माइनर ऑफ a13 माने एलिमेंट हियर अछि प्रेजेंट इन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम दैट इक्वल टू 3 अछि त हमें 3 यूज करिवा तो 3 रो माइनर फाइंड करिवो बस 3 प्रेजेंट इन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट करले मिलला 4 5 7 8 4 5 7 8
तो सॉल्व कर दो 4 8 इंटू 4 32 माइनस 35 तो 32 माइनस 35 इक्वल टू -3 मिलला देन हमें 4 रो माइनर फाइंड करिबा तो 4 प्रेजेंट इन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो M21 कर देबो माइनर एलिमेंट प्रेजेंट इन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A21 और A21 हियर अच्छी 4 तो हमको माइनर 4 फाइंड करियर अच्छी तो 4 प्रेजेंट इन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट के लिए 2389 मिलला 2389 देन ये को सॉल्व करिबा तो ये 18 माइनस 8324 तो दिस इक्वल टू मिलला -6 देन हमें 5 रो माइनर फाइंड करिया माइनर ऑफ 5 प्रेजेंट इन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो हमें M22 डिनोट करिबा M22 माने माइनर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो माइनर ऑफ A22 तो A22 एलिमेंट इक्वल हियर 5 अछि तो हमें माइनर ऑफ 5 ही फाइंड करिबा तो हमें सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम डिलीट कर ले 1379 मिलला 1379 बस ये को सॉल्व करिबा 9 माइनस 21 तो दिस इक्वल टू मिलला -12 देन M माइनर ऑफ एलिमेंट हमें 6 फाइंड करिबा 6 प्रेजेंट इन सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो M23 तो दिस इक्वल टू माइनर ऑफ A23 तो इक्वल टू 6 अच्छे तो दिस इक्वल टू तो 6 प्रेजेंट इन सेकेंड रो थर्ड कॉलम डिलीट कर ले 1 2 7 8 मिलला तो ये को सॉल्व करिबा 8 माइनस तो 8 अच्छे 8 माइनस 14 तो इक्वल टू मिलला -6 देन सिंपली A देन हम 7 रो माइनर फाइंड करिबा M31 तो एलिमेंट प्रेजेंट इन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो माइनर ऑफ A31 तो A31 एलिमेंट 7 अच्छी तो मत 7 रो माइनर फाइंड करे अच्छी तो 7 प्रेजेंट इन थर्ड रो डिलीट करो फर्स्ट कॉलम डिलीट ले 2356 मिलला तो 2356 तो इक्वल टू 12 माइनस 15 इक्वल टू -3 देन M32 फाइंड करिवा माइनर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन थर्ड रो सेकेंड कॉलम तो इक्वल्स टू 8 तो A32 8 अच्छे देन काउंट करिए ना थर्ड रो सेकेंड कॉलम डिलीट कर ले 1346 मिलला 1346 बस ये को सॉल्व करिबा 6 माइनस 4312 इक्वल टू -6 देन हमको लास्ट एलिमेंट रो माइनर फाइंड करे अच्छी तो लास्ट एलिमेंट थर्ड रो थर्ड कॉलम रो एलिमेंट M32 तो M32 वाला माइनर एलिमेंट A33 तो A33 एलिमेंट 9 अच्छी देन तुम्हें तुम्हारा 9 थर्ड रो थर्ड कॉलम अच्छे डिलीट ले 1 2 4 5 मिलता मल्टीप्लिकेशन कर ले 5 माइनस मैं डायरेक्ट कर दो स्पेस कम अच्छी तो 8 5 माइनस 8 इक्वल टू -3 बस एमती हमें ईच एलिमेंट रो माइनर फाइंड करि परिबा तो ये हमें स्टेटमेंट डिस्कस करिबा माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे तुम्हारा एलिमेंट ला ए आई जे of a determinant is the determinant obtained by deleting its ith row जो रो रिप्रेजेंट थी वो से रोटा डिलीट कर देबो एंड jth कॉलम जो रो और कॉलम रे एलिमेंट प्रेजेंट थी वो सेटा डिलीट करे जोटा कि हमें ऑलरेडी यूज कर छनी इन विच ए आइसोलाइज जो रो रे थी वो जो कॉलम रे थी वो से रो डिलीट कर देबो कॉलम डिलीट करिवो देन जो डिटरमिनेंट मिलिवो ताको तुमे सॉल्व करिवो सॉल्व कला आंसर मिल जिवो माइनर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे और माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे को डिनोट केमती करिवो ना कैपिटल एम आई जे तो यार माने करना माइनर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट रो माने ith रो एंड jth कॉलम तो हमें ऑलरेडी यूज करके माइनस बाहर कर छरनी तापर गोटे इंपोर्टेंट नोट अच्छी करना माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो डिटरमिनेंट ऑर्डर जदि 2 थीबो कि थाटू मोर थीबो इज ए डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1 जो हमें माइनर बाहर कहते डिटरमिनेंट हमरो 3/3 थिला बट जो माइनर मु बाहर कली सेटा हमरो 3-1 ने 2/2 ऑर्डर आसीबो यदि डिटरमिनेंट ऑर्डर 3 अछि तले माइनर रो ऑर्डर आसीबो के ना डेफिनेटली n-1 तो ये 3 थिला तो 3-1 इक्वल टू 2 यदि हमरो डिटरमिनेंट 4/4 थिबो तले माइनर ऑर्डर आसीबो 4-1 इक्वल टू 3 तो ये भी गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट याको मन रखते तुमको शॉर्ट टाइप पे भी हेल्प करिवो तो हमारा माइनर्स डिस्कस हो गलानी ना भी डिस्कस करिबा कोफैक्टर्स
तो यदि माइनर तुम ठीक से बुझीब ताले कोफैक्टर्स तुम बहुत इजी हम तुम आगे एग्जाम्पलटा सॉल्व करवा एग्जाम्पल सॉल्व कलापर फॉर्मूलाटा डिस्कस करवा ये तुम किसी डिफिकल्ट पड़ो क्वेश्चन एग्जाम्पलटा सॉल्व हो गला मैंने तुम मेथड मन रही देन तुम फॉर्मूला भी इजिली बुझीपर तो क्वेश्चन अच्छी फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट तुमको डिटरमिनेंट गिवन दे मतलब ईच एलिमेंट रो कोफैक्टर्स फाइंड करियर अच्छे तो मैं स्टार्ट करिए C11 करना कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो यार मीन्स है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो कोफैक्टर ऑफ A11 तो एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो हमें A11 डिनोट करले बट A11 हियर अच्छी 1 तो मते कोफैक्टर ऑफ एक्चुअली 1 बाहर करियर अच्छे એટલે 1 बाहर करिबी तो केमती करिबी न जो 1 और 1 तो याको के सम करिवो 1 + 1 तो हमको 2 जदि इवेंट मिलला देन हमें प्लस यूज करिवो जदि केबे हमको समटा ऑड मिलला हमें कौन करिवो ना माइनस यूज करिवो प्लस यूज करली कौन पे ना यार सम 1 और 1 रा सम मते इवेंट मिलला मो प्लस यूज करली देन कौन करिवो ना M11 रखिवो तो हमें ऑलरेडी माइनर यूज कर सारी माइनर सॉल्व कर सारी माइनर सॉल्व कर सारी आमको किसी डिफिकल्ट नुह देन हमें M11 फाइंड करवा तो एलिमेंट माइनर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मत 1 रो माइनर फाइंड कर अच्छे तो मु रो 1 डिलीट कली कॉलम 1 डिलीट कली मत मिलला डिटरमिनेंट ऑफ 5 6 8 9 देन सॉल्व कर देवी 5 9 45 माइनस 8 6 48 तो इक्वल्स टू मिलला -3 तो जमती हमको C11 मिलला सेमती हमें ईच एलिमेंट रो कोफैक्टर्स बाहर करि परिबा देन हमें 2 रो कोफैक्टर फाइंड करिबा तो 2 हमर कोठी प्रेजेंट अछि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो C12 कॉलम में कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो कोफैक्टर ऑफ A12 बट A12 हमर 2 अछि त हमें 2 यूज करिबा तो दिस इक्वल टू तो 1 और 2 तेरा सम ऑड अच्छे देखिए 1 + 2 इक्वल टू हमको 3 मिलला यदि ऑड मिलला देन हमें डेफिनेटली कौन करिबा ना माइनस यूज करिबा तो माइनस यूज करिबा M12 और M12 तुमको तो बाहर करे जाना अच्छी तो 2 रो माइनर फाइंड करिबा डिलीट करा 4 6 7 9 मिलला डिटरमिनेंट ऑफ 4 6 7 9 तो दिस इक्वल टू -4 9 36 ये 6 7 42 तो ये -6 ये माइनस इक्वल टू हमको 6 मिलेगा C12 मिलेगा देन हमें कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम माने 3 रो कोफैक्टर फाइंड करियो C13 तो ये कोफैक्टर ऑफ A13 माने एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो हमरो 3 अच्छी एलिमेंट तो हमें कोफैक्टर ऑफ 3 फाइंड करिवा तो 1 + 3 4 अच्छे यदि 4 अच्छे हमें इवन अच्छे मैंने प्लस यूज करिबा देन M13 तो C13 थिले M13 C12 थी वो तो M12 यूज करिबा C11 अच्छी तो M11 ही सेमती यूज करिबा सब एलिमेंट में सेम रूल रहबा तो देन कौन करेना माइनर ऑफ 3 फाइंड करिबा डिलीट करिया 4 5 7 8 तो ये मिलला प्लस तो अच्छे हमारा डिटरमिनेंट ऑफ 4 5 7 8 देन सिंप्लीफिकेशन करिए 4 8 32 -35 तो इक्वल्स टू मिलना -3 तो ये प्लस अच्छी तो प्लस यूज करनी 32 - 35 इक्वल टू -3 सेमती हमको 4 रो कोफैक्टर फाइंड करे अच्छी तो कोफैक्टर प्रेजेंट इन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो C21 कॉलम में कोफैक्टर A21 तो A21 एलिमेंट हमारा 4 अच्छी तो हमें कोफैक्टर 4 फाइंड करिबा 2 + 1 3 होची ऑड नंबर ऑड थिला में माइनस यूज करिबा M21 तो -M21 तो यार माइनर फाइंड कर ले डिलीट करियो 2 3 8 9 बस ये को सॉल्व करिबा -18 -24 तो ये -6 माइनस अच्छी तो ये 6 है जीवो सेमती C22 फाइंड करिबा C22 माने कोन कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेकंड रो सेकंड कॉलम माने 5 रो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A22 तो A22 अच्छे हमारा 5 तो हमें कोफैक्टर ऑफ 5 फाइंड करिबा तो 2 + 2 हमारा 4 होची इवन अच्छे तो हमें प्लस यूज करिबा M22 तो M22 तुम इजीली सॉल्व करि पेरो डिलीट करिबो 1379 मिलला तो प्लस 1379 मल्टीप्लिकेशन करिबो 9 - 21 इक्वल्स टू मिलला -12 प्लस इंटू अच्छी तो -12 ही आसीबो तो मु C22 फाइंड कली देन C23 कोफैक्टर ऑफ
एलिमेंट प्रेजेंट इन सेकेंड रो थर्ड कॉलम ए 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम माने 6 तो हमें 6 रो कोफैक्टर फाइंड करिवा तो 2 + 3 हमर 5 होची ऑड एला माने -m23 तो इक्वल्स टू -m23 तो 6 रो माइनर फाइंड करिवा डिलीट करियो 1278 इक्वल टू -8 -14 तो ये -6 माइनस तो ये हमको 6 मिलला तो मु 6 एलिमेंट्स रो कर देछि तुमे सेम थी कौन करिवो न C31 रो कोफैक्टर फाइंड करिवो निजे सॉल्व करिवो C32 रो भी कोफैक्टर फाइंड करिवो C33 रो कोफैक्टर फाइंड करिवो तो मो सॉल्यूशन टा कंप्लीट हे जो क्वेश्चन देछि ना फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट जेमती मो 6 एलिमेंट्स रो कोफैक्टर फाइंड करली लास्ट 3 एलिमेंट्स तुमे इजीली देखियो सॉल्व करि परिवो तो हमें जेमती सॉल्यूशन कले फॉर्मूला यूज कले भी तुमको सही रिजल्ट मिलिबो तो फॉर्मूला रे करना कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij तो एलिमेंट Aij अछि तार कोफैक्टर को डिनोट करिवो Cij और कैपिटल Aij तुमे कैपिटल Aij भी यूज करि परिबो Cij भी यूज करि परिबो तो फॉर्मूला करना -1 टू द पावर i + j * mij तो हमें देखो सब कोफैक्टर रे हमें +m11 तो एठी हमें -m12 देखो हमरो mij तो यूज होतला ए एक्सप्रेशन एक्चुअली करना केबे केबे प्लस आसीबो केबे केबे माइनस आसीबो केमती जे i + j रो सम टा इवन थिबो -1 रो इवन पावर ले प्लस हबो -1 रो ऑड पावर ले माइनस हबो तो हमें अभी फार्मूला न यूज करके डायरेक्ट कौन करिवो ना देखियो जे सम जदि दुटा नंबर रो सम इवन थिबो तो हमें प्लस यूज करिवो सम जदि ऑड थिबो माइनस यूज करिवो इनटू द मोर माइनर रहइबो तो ए मेथड यूज करके तुम इजीली सॉल्व करि परिबो आ -1 टू द पावर i + j यूज करके टाइम वेस्ट करिवनी खाली सिंपल यार सम इवन थिले प्लस यूज करिवो सम ऑड थिले तुमे माइनस यूज करके इजीली कोफैक्टर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स फाइंड करि परिबो तो हमारा माइनर्स और कोफैक्टर्स डिस्कस है करनी तेबे कोफैक्टर्स को यूज करके देखो दीटा प्रॉपर्टी हमें डिस्कस करिबा नंबर 1 सपोज हमको डिटरमिनेंट मिलला a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 सो डिटरमिनेंट को मैं वैल्यू फाइंड करे पे एक्सपेंशन यूज करथिले प्रॉपर्टी यूज करथिले बे कोफैक्टर्स भी यूज करके डिटरमिनेंट वैल्यू में बाहर करि पे केम देखो तर रूल सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो तो तुम्हें गोटे रो रो एलिमेंट्स यूज करिवो और कॉलम यूज करि परिवो विथ देयर करेस्पोंडिंग कोफैक्टर्स तो एलिमेंट इनटू कोफैक्टर तर सम इक्वल हमको डिटरमिनेंट मिलिबो त माने कोन सपोज मते रो 1 रो एलिमेंट्स यूज करिवार अछि तो मो a11 a12 a13 रो 1 रो एलिमेंट्स यूज कली तर करेस्पोंडिंग कोफैक्टर्स माने से कोफैक्टर्स तार यूज करिवो a11 रो कोफैक्टर c11 a12 रो कोफैक्टर c12 a13 रो कोफैक्टर c13 तर सम यदि मु एको सम कर देबी तो मते आंसर मिलि जीवो डिटरमिनेंट वैल्यू इजी बहुत इजी बुझ परिबो 1 रो रो एलिमेंट्स यूज कली सेम रो रो कोफैक्टर्स तर प्रोडक्ट रो सम इक्वल टू मिलला डिटरमिनेंट सपोज हमें रो 2 यूज करिवा द रो 2 यूज कली a21 a22 a23 देन तर कोफैक्टर c21 c22 c23 मल्टीप्लाई करिबो एमती मल्टीप्लिकेशन ने जो देन तार सम ने जीवो तुमको आंसर मिल जीवो सही डिटरमिनेंट वैल्यू तो तुम्हें एमती को भी रो यूज करि परिबो और को भी कॉलम यूज करि परिबो धर हमें रो 3 यूज करिबो तो a31 a32 a33 एलिमेंट आसी गला देन तार कोफैक्टर्स a c31 c32 c33 तर सम कर दबो हमको आंसर मिल जीवो डिटरमिनेंट तुम चाहे कॉलम 1 भी यूज करि परिबो तर कॉलम 1 यूज करिबा a11 a21 a31 एलिमेंट्स यूज करे तर कोफैक्टर्स c11 c21 c31 तर सम ने जीवो तुमको मिल जीवो डिटरमिनेंट वैल्यू सेमती तुम्हें कॉलम 2 भी चाहे यूज करि परिबो कॉलम 3 भी यूज करके तुम्हें निजे प्रॉपर्टी फॉर्म करि परिबो ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी देन सेकंड प्रॉपर्टी इफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विथ कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो माने 1 रो रो एलिमेंट यूज करिवो अदर रो रो कोफैक्टर तर प्रोडक्ट रो सम टा केते आसीबो ना 0 आसीबो तो यार मीनिंग करना सपोज हमें डिटरमिनेंट यूज करिवा
तुम रो 1 रो एलिमेंट्स यूज करवा, रो 2 रो कोफैक्टर्स यूज करवा। तो मु रो 1 रो एलिमेंट्स यूज कली A11 A12 A13, रो 2 रो कोफैक्टर्स तो C21, रो 2 रो कोफैक्टर्स फाइंड यूज करछि C22 इंटू C23। तो ये रो 1 रो एलिमेंट्स अच्छी कोफैक्टर्स ऑफ रो 2 अच्छी तार प्रोडक्ट रो सम, तो यार प्रोडक्ट हम तार सम कले आंसर हमको 0 मिल माने 1 रो एलिमेंट्स अदर रो कोफैक्टर्स तार प्रोडक्ट रो सम इक्वल हमको 0 मिल। सपोज हमें रो 1 रो एलिमेंट्स यूज कले A12 A13, रो 3 रो कोफैक्टर्स यूज करवा C31 C32 C33, थर्ड रो एलिमेंट्स रो कोफैक्टर यूज कर, तो यार प्रोडक्ट हो गला देन ताको सम करिवो तो आंसर मिल जीवो 0। तो सेमती माने 1 रो एलिमेंट्स अदर रो कोफैक्टर्स तार प्रोडक्ट सम भी 0 मिल। धर हमें कॉलम करवा, तो मु कॉलम 1 रो एलिमेंट्स यूज करी A11 A21 A31, देन मु कॉलम 3 रो कोफैक्टर्स यूज करी C13 C23 C33, तो प्रोडक्ट हो जीवो देन आम तार सम नब तो यार वैल्यू भी 0 आसव। तो ये आम कौन कौन यूज करते ना रो 1 और रो 2 माने 1 रो एलिमेंट अदर रो कोफैक्टर, तो ये आम यूज करते रो 1 और रो 3 तर प्रोडक्ट रो सम इक्वल टू भी 0 मिला। फर्स्ट रो एलिमेंट यूज कर और R3 रो कोफैक्टर्स यूज कर, तो ये यूज करते हमें कॉलम 1 रो एलिमेंट्स यूज कले कॉलम 3 रो कोफैक्टर्स यूज कले भी हमको आंसर 0 मिला। सेमती तुम्हें 1 रो एलिमेंट्स यूज करिवो अदर रो कोफैक्टर प्रोडक्ट रो सम 0 मिलिवो, सेमती भी तुम्हें कॉलम केस रे अप्लाई करि परिवो। तो ये दुटा प्रॉपर्टी भी तुम पे बहुत इंपोर्टेंट, यार यूज भी आसे एग्जाम रे केबे केबे। ना हमें कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करिवा। नंबर 1, इफ ऑल द एलिमेंट्स बिलो द लीडिंग डायगोनल और f of the leading diagonal or except leading diagonal elements are 0 means करना ADE ADF ला लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, तो बिलो द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स 0 अछि, f of the leading diagonal elements 0 अछि here except leading diagonal elements other elements are 0। यदि ए टाइप रो डिटरमिनेंट्स मिलला तार रिजल्ट केते होना मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स a into d into f आंसर, तो यार भी आंसर a into d into f और यार भी आंसर a into d into f। तुम एक्सपेंशन कले भी तुमको रिजल्ट a d f मिलिवो, एमते डायरेक्ट में यूज करि परिवो a d f। ए 3 टाइप रो डिटरमिनेंट्स सिले तार आंसर आसीवो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो देखो स्टेटमेंट से देछे देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट becomes equal to the product of all the diagonal elements, मैंने रिजल्ट है ना मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, दैट इज a d f। ये लो फर्स्ट पॉइंट। देन सेकंड पॉइंट, if two rows or two columns become identical for x equal to a, then x minus a is a factor of the determinant। तो तारा मानने करना देखिए गिवन दिए छे डिटरमिनेंट a b c b a b x b c। सपोज मो x इक्वल टू a पुट कर दे, पुटिंग x इक्वल टू a इन द डिटरमिनेंट, हमको मिडल करना a b c b a b a b c। ना ठीक से देखो तुम रो 1 रो एलिमेंट्स a b c, रो 3 रो एलिमेंट्स a b c आइडेंटिकल अछि, तो आंसर ला 0। द रीजन ला सिंस r1 एंड r3 आर आइडेंटिकल रोज। यदि आइडेंटिकल अछि तो आंसर 0, तो माने करना देयरफॉर x minus a is a factor of the determinant। यदि मैं x इक्वल a पुट करिबा डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो तार डेफिनेटली x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ द डिटरमिनेंट। तुम चाहे एटा वेरीफाई करि परिबो केमती ना याको सॉल्व करिवो, सॉल्व ले तुमको x माइनस a ओटे फैक्टर मिल जिवो। तमे टिके वेरिफिकेशन करिबा।
तो वेरिफिकेशन कले तो मुझे अप्लाई कली रो 3 प्लस रो 3 माइनस रो 1 तो मत डिटर्मिनेंट मिलला ए बी सी बी ए बी एक्स माइनस ए बी माइनस बी 0 हो सी माइनस से 0 मु R3 माइनस R1 कर दे तो नेक्स्ट स्टेप रे मु एक्सपेंशन यूज कर एक्सपेंशन को यूजिंग थर्ड रो तो x माइनस से फर्स्ट एलिमेंट तो डिलीट हो बी इंटू बी बी स्क्वेयर माइनस ए सी तो प्लस माइनस माइनस आसो सेकेंड एलिमेंट 0 अच्छी तो 0 आसो थर्ड एलिमेंट 0 अच्छी तो प्लस 0 आसो तो दिस इक्वल टू मिलला x माइनस ए इंटू बी स्क्वेयर माइनस ए सी देखो क्लियरली x माइनस ए is a factor of the determinant. तो सपोज हमें x इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट x इक्वल टू ए पुट कर ली यदि डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 मिलला देन डेफिनेटली x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ द डिटर्मिनेंट. देन ला नेक्स्ट पॉइंट ए थर्ड पॉइंट और सेकंड पॉइंट दिटा लिंक अछि इफ r rows become identical but r टा greater than 1 suppose r rows एठी हमर करना 2 rows identical हितला if r rows become identical on substitution of x then x minus a रो power r minus 1 is a factor of the determinant. तो हम देखो 2 rows identical हितला तो r value 2 अछि तो x minus a रो power 2 minus 1 तो x minus a हमरो सिंगल फैक्टर. सपोज हमरो r rows माने 3 rows identical थिवो r equal to suppose मते 3 मिलला तो 3 rows are identical then हमें कौन करना r value 3 पुट करिवा तो x minus a रो power 3 minus 1 means x minus a रो power 2 तले हमरो x minus a कौन थिवो ना 2 फैक्टर्स थिवो से डिटरमिनेंट को फैक्टराइज करिवा देन हमको x minus a into x minus a 2 फैक्टर्स मिलिवो. तो ए पॉइंट दिटा लिंक अच्छी तो ये हमरो 2 rows आइडेंटिकल थिला हमको ओनली 1 फैक्टर मिलला x माइनस ए यदि 3 rows आइडेंटिकल थिवो तले हमको x माइनस ए रो स्क्वायर मिलिवो माने x माइनस ए 2 टाइम्स मिलि जीवो. तो ये दिटा भी तुमरो इंपोर्टेंट पॉइंट तुम टिके प्रैक्टिस करे तुमको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में दरकार हबो. सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट it is a determinant with aij equal to aji हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स जहाँ डिस्कस इतला से एग्जैक्टली सेम फॉर्म रे थीबो बस खाली डिटर्मिनेंट तो aij equal to aji I तो नॉट इक्वल टू j then the determinant is known as a symmetric determinant means करना डायगोनल एलिमेंट्स तो abc अछि बट देखो h ए 2 एलिमेंट्स इक्वल थीबो a12 a21 a13 a31 इक्वल एलिमेंट्स अछि a23 a32 ये भी इक्वल थी वो a2 एलिमेंट्स इक्वल थी वो a इक्वल थी वो मींस aij इक्वल टू aji थी वो देन द डिटर्मिनेंट इज नोन एज ए सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट. मैट्रिक्स रे भी एग्जैक्टली एमती फॉर्म थिला ए कंडीशन थिला डिटर्मिनेंट सिंबल थिले सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स सिंबल थिले सिमेट्रिक मैट्रिक्स. देन ला स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट इट इज अ डिटर्मिनेंट विद aij इक्वल टू माइनस ऑफ aiji aij इक्वल टू माइनस ऑफ aji यार मीन्स करना डायगोनल एलिमेंट्स तो हमारा डेफिनेटली 0 0 0 थी बस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रे भी डायगोनल एलिमेंट 0 0 0 थिला स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट्स रे भी डायगोनल एलिमेंट 0 थिबो तो ए 2 एलिमेंट्स इक्वल थिबो बट ऑपोजिट साइन 2 एलिमेंट्स इक्वल थिबो ऑपोजिट साइन 2 एलिमेंट्स इक्वल थिबो ऑपोजिट साइन तो मीन्स करना aij इक्वल टू माइनस ऑफ aji तो ये एलिमेंट्स ऑलवेज करना ऑलवेज सेम नंबर थी बट ऑपोजिट साइन सेम नंबर थी ऑपोजिट साइन सेम नंबर थी ऑपोजिट साइन आउट डायगोनल एलिमेंट्स 0 थिले दिस डिटर्मिनेंट इज नोन एज स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट. तो द इंपॉर्टेंट नोट the value of a skew symmetric determinant of odd order यदि 3/3 अछि तो आंसर 0 हे जीवो यदि 5/5 रो स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट थिबो से भी 0 हे जीवो तो ऑड ऑर्डर थिला माने डेफिनेटली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रो डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 ही आसीबो. तो ये ऑर्डर 3 अछि तो यार आंसर ला 3 तुम एक्सपेंशन करी चेक करिवो तुमको आंसर मिलि जीवो 0. तो तुमरो डेफिनेटली करना यदि डिटर्मिनेंट रो ऑर्डर ऑड ऑर्डर अच्छी देन स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट अच्छी तो तार वैल्यू इक्वल टू 0 ही हबो.
तो नेक्स्ट है सर्कुलर डिटर्मिनेंट। इट इज अ डिटर्मिनेंट इन विच द एलिमेंट्स ऑफ द रोज और कॉलम्स आर साइक्लिक अरेंजमेंट। साइक्लिक अरेंजमेंट करना हमें यूज करेंगे वेक्टर्स रे ए बी सी बी सी ए सी ए बी। हाँ देखो एलिमेंट्स ऑफ ए बी सी बी सी ए सी ए बी है साइक्लिक अरेंजमेंट। तो ये फॉर्म रे थिले ए डिटर्मिनेंट में कौन कहबो ना सर्कुलर डिटर्मिनेंट। तार एक्सपेंशन कले वैल्यू आसबो से तो किछि प्रॉब्लम नहीं, बट सर्कुलर डिटर्मिनेंट केमती आइडेंटिफाई करिवो ना साइक्लिक ऑर्डर रे थिबो एलिमेंट्स ए बी सी बी सी ए सी ए बी। तो हमरो साइक्लिक सर्कुलर मैट्रिक्स थिला, सर्कुलर मैट्रिक्स एक्जाक्टली सेम थी, खाली मैट्रिक्स सिंबल थी वो साइक्लिक अरेंजमेंट अच्छी ए बी सी बी सी ए सी ए बी। तो मैट्रिक्स थी सर्कुलर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट थी सर्कुलर डिटर्मिनेंट्स। बस कल तुम्हें एक एमती आइडेंटिफाई कर मन रखिए सर्कुलर डिटर्मिनेंट कल हमने एलिमेंट्स अरेंजमेंट साइक्लिक अरेंजमेंट ही थी वो। तो हमारे डिटर्मिनेंट्स जहाँ थियरी थिला फर्स्ट एक्सरसाइज में सब डिस्कस हो। तो हमें नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करिए एक्सरसाइज 5A।